सबसे पहले तो कुमार गौरव सर को बहुत बहुत बधाई उनके बर्थडे पर। जी हाँ मित्रों, आज उन्हीं के बर्थडे के स्पेशल दिन पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पूरा का पूरा जनवरी से जून माह का 2022 का पूरा करंट अफेयर। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मित्रों आज उन सभी क्वेश्चनों पर आपको मैं रिकॉल कराऊंगा जो पिछले 6 महीनों में आपने पढ़े हैं, और अगर आपने ना भी पढ़े हैं तो आज एक एक क्वेश्चन को मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, फिर चाहे वो राज्य की योजनाएं हों, ठीक है मित्रों, फिर चाहे वो विदेशी घटनाएं हों, राज्य की प्रतिरक्षा हो, खेल पुरस्कार हो, प्रमुख ऐप हो, यानी कि हर एक वो चीज जिन पर हमने चर्चा की है उन सभी बातों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको रिकॉल कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आज इस क्लास को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, तो बहुत ही ईमानदारी के साथ आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा। इसके साथ साथ हम नल्ले पर भी बात करेंगे कि उसको किस प्रकार से ग्रे लिस्ट में डाला गया था। श्रीलंका, चिली, लेबनान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान में किस प्रकार से आपातकाल लगा, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है मैंने, सारे क्वेश्चन आज मैंने उठाए हैं। तो आप सभी को आज इस वीडियो को अपना प्यार देना है, भरपूर सम्मान देना है, और हो सके वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों तक इसे पहुंचाना है। तो आइए और पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो हो सके तो आप उन्हें नोट डाउन भी करना और आप अपने पास उन्हें संभाल कर भी रखना, ठीक है, जो आपके लगातार सभी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो आइए आगाज करते हैं और करते हैं खोपड़ी के छेद। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सरल माध्यम से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया है। तो आइए आगाज करते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की खोपड़ी में छेद कर। मतलब आप समझ ही रहे होंगे, परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करना है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पढ़कर, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन। तो सबसे पहले हमारे सभी राष्ट्राध्यक्ष होंगे। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है और आप सभी को याद करना है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति, तो हाल ही में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बनाए गए थे सदर जापापोवा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति बनाए गए थे रुवेला डी सोसा। कौन बनाए गए थे? रुवेला डी सोसा। इटली के प्रधानमंत्री मारियो दाग्री हैं, ठीक है। आप सभी को सारे पॉइंट कराऊंगा, आप सभी लोग पेशेंस के साथ वीडियो को जरूर देखना। इटली के प्रधानमंत्री मैंने बताया आपको मारियो दाग्री। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गरीवली, इराकली गरीवली। नेक्स्ट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रुटे। वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन्हा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन के साथ वीडियो में करा चुका हूं, तो आज केवल और केवल पॉइंट ऑफ पॉइंट पर बात होगी, लेकिन सभी क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो गुआन जुआन फुंक। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हाल ही बनाए गए थे गुइलेर्मो लार्सो। कौन थे मित्रों? गुइलेर्मो लार्सो। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो मिगेल डियाज कैनल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो शेर बहादुर देवपुगा। किसने इस्तीफा दिया था? तो केपी ओली ने अपना इस्तीफा दिया और नेपाल के नए प्रधानमंत्री आए शेर बहादुर देवपुगा। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। इजराइल के भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री आए हैं, ये हैं यार लैपिड। कौन है मित्रों? यार लैपिड। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है इजराइल के राष्ट्रपति, तो ये कौन है? इसाक हर्जोग। हैती के नए प्रधानमंत्री, इनके बारे में मैंने बताया था, पढ़ाया था, एरियल हेनरी। कौन है मित्रों? एरियल हेनरी। और लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नजीब जकाती। कौन है? नजीब जकाती। नेक्स्ट ईरान के राष्ट्रपति, तो आप सभी को पता है ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो मुल्ला मोहम्मद हसन। कौन है मित्रों? मुल्ला मोहम्मद हसन। आप सभी को पता है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, तो उसके बाद इसके जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे वो कौन थे? मुल्ला मोहम्मद हसन। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं इस्माइल साबरी याकूब। मोरक्को के प्रधानमंत्री कौन है? अजीज अखनोज, ठीक है। इसी प्रकार से कनाडा के आप सभी को पता है चौथी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो जस्टिन ट्रूडो। जापान के प्रधानमंत्री आप सभी को पता है फूमियो किशिदा हैं। जापान के राष्ट्रपति, इसे नोट डाउन करिएगा, नारुहितो। बारबाडोस के राष्ट्रपति, तो ये भी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी और ये हैं डैम सेंड्रा मैसन। कौन है? डैम सेंड्रा मैसन। नेक्स्ट उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव। ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे एंथनी अल्बनीज। हंगरी के राष्ट्रपति ये कौन है?
तो ये हैं कैटलीन नोवाक, और ये महिला हैं कैटलीन नोवाक, और राष्ट्रपति यहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओबर्न। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तो अपनी शेख हसीना जुल्फवाली हैं। कौन है मित्रों? शेख हसीना जुल्फवाली हैं। आप सभी को पता है, याद होना चाहिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फवाली। नेक्स्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो ये शहबाज शरीफ हैं। चीन के राष्ट्रपति तो शी जिनपिंग हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। अगले देखते हैं कौन कौन बचे हैं हमारे। अगला है हमारे फिलीपींस के राष्ट्रपति, तो ये हैं मार्कोस जूनियर, इनको हाल ही में अपने पद पर नियुक्त किया गया था। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद। कौन है मित्रों? हसन शेख महमूद। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति तो यो सुक योल। कौन है? यो सुक योल। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ बोर्न। कौन है मित्रों? एलिजाबेथ बोर्न। और नेक्स्ट आप सभी के सामने यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? अल नह्यान। अल नह्यान। सूरीनाम के प्रधानमंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद संतोगी। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं पीटर फ्याला। जामीबिया के प्रधानमंत्री हैं होकेडो हिचिलोमा। कौन है मित्रों? होकेडो हिचिलोमा। इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। कौन है? अबी अहमद अली। और नेक्स्ट आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया की माफ करना एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये हैं काजा कलास। कौन है? काजा कलास। तो ये आपका 6 महीने का करंट अफेयर, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्तियां हुई अब तक 6 महीनों में, वो सारे के सारे आपके सामने हैं। ठीक है, वीडियो को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे विश्व की नई नियुक्तियां, जो भी हमारी नई नियुक्तियां हुई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी थी आयशा मलिक। तो जितनी भी हमारी विश्व की नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी हम बात करेंगे। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, WTO है, जो जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं और जो भी हमारे इंटरनेशनल संगठन हैं, उन सभी में जो जो नियुक्तियां हुई हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सी लिस्ट आपके सामने मैं पेश करूंगा, उसे आप देखिए और अपना पूरा का पूरा करंट अफेयर तैयार कीजिए। तो आइए चलते हैं उसकी ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे विदेशी नियुक्तियों में हम बात करेंगे जनवरी माह की। तो जनवरी माह से जितनी भी हमारी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को हम रिकॉल करेंगे, एक बार देखेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है सूडान के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और इनका नाम था अब्दुल्ला हमदोक। कौन था? अब्दुल्ला हमदोक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है USA इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष, तो ये बनाए गए थे हाल ही में अतुल केशव। यूरोपीय संघ का अध्यक्ष 6 महीने के लिए कौन बनाया गया था? फ्रांस। ठीक है, ये हमारी 8 जनवरी की बात है, ये पॉइंट आप याद रखना। ये हमारी डेट लिखी हुई है, सभी आपको डेट वाइज मैंने आपको करंट अफेयर बताने की कोशिश की है। तो आप अपने नोट्सों में भी चेक कर सकते हैं कि ये 8 मई की बात है या नहीं, आपका ना 8 जनवरी की बात है या नहीं। नेक्स्ट संघाई सहयोग संगठन, तो हाल ही में SCO के नए अध्यक्ष महानिदेशक बनाए गए थे झांग मिंग। कौन बनाए गए थे? झांग मिंग। मेरी आवाज़ को आप बहुत ही गौर से सुनना। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को हो सके तो नोट डाउन करना। पूरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। नेक्स्ट आप सभी को पता है पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन, जिसे हम ओपेक कहते हैं, इसके भी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए थे और ये थे हैतम अल घिस। आप सभी को पता है ओपेक ये पेट्रोलियम जो निर्यात करते हैं उन सभी देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और वियना में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य अर्थशास्त्री, आप सभी को पता है कि हाल ही में IMF की नई जो हमारी भारतीय महिला थी जिनका नाम था गीता गोपीनाथ, उन्हें IMF की जो दीवार है उस पर लगाया गया था, यानी उनका फोटो लगाया गया था और ये पहली भारतीय महिला थी। तो वही जो मुख्य अर्थशास्त्री वहां से हटी हैं, उनके स्थान पर नए जो मुख्य अर्थशास्त्री आए थे उनका नाम था पियरे ओलिवर। किसके स्थान पर आई थी? तो गीता गोपीनाथ के स्थान पर ही आए थे। नेक्स्ट आप सभी के सामने है कि कजाकिस्तान की प्रधानमंत्री, तो ये कौन है? कजाकिस्तान की प्रधानमंत्री है ये अली खान इस्माइलोव। ठीक है, तो जो छूट गए हमारे प्रधानमंत्री वो इसमें आ जाएंगे, आप सभी लोग देखते रहना। यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष ये कौन है? रॉबर्ट मैट्सोला। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट मैट्सोला। ये महिला हैं, आपको नाम याद रखना है। यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष हैं। पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, तो हाल ही में आपको पता है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है पाकिस्तान की? सारा गिल। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन है? तो ये पाकिस्तान की हैं और ये है आयशा मलिक। कौन है मित्रों? आयशा मलिक। ये पॉइंट भी आप याद रखना। नेक्स्ट मिया मिंटाली, ये कहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे? तो बारबाडोस के। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो सेंड्रा मैसन। कौन है? डैम सेंड्रा मैसन, मैंने अभी आपको नाम बताया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। यहाँ की मिया मिंटाली कौन है? प्रधानमंत्री हैं।
और राष्ट्रपति हैं डेम सेंड्रा मैसन। अब फरवरी की कुछ विदेशी नियुक्तियां देखते हैं। तो फरवरी की विदेशी नियुक्तियों में हम देखेंगे होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये कौन है? सियोमोरा कास्त्रो। कौन है? सियोमोरा कास्त्रो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसकी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए थे टी राजाकुमार, यानी यहाँ इनका जो नाम था वो घोषित कर दिया गया था कि FATF के जो नए अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? टी राजाकुमार। ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, आप सभी को पता है, मई माह में इनकी नियुक्ति की गई थी। हंगरी के राष्ट्रपति, तो मैंने अभी बताया आपको, हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक। अगला देखते हैं कौन सा महीना? मार्च माह। तो मार्च माह में हम सबसे पहले देखेंगे पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश। ये अमेरिका की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश थी और इनका नाम था केंताजी ब्राउन जैक्सन। कौन था मित्रों? केंताजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट आपके सामने ग्रेवियल बोरिक, ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कौन थे मित्रों? ग्रेवियल बोरिक, तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ILO के महानिदेशक, तो ILO के महानिदेशक बनाए गए हैं, ये हैं गिलबर्ट होंगवो। कौन है? गिलबर्ट होंगवो। ILO आप सभी को पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में, और इसके हाल में नए महानिदेशक बनाए गए हैं गिलबर्ट होंगवो। अब अप्रैल माह देखते हैं, और अप्रैल माह में आपको याद रखना है विक्टर ओबर्न, ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? तो हंगरी के। राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक, इनके बारे में मैंने बताया था। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ, पंजाब प्रांत से ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कमला हैरिस की सुरक्षा सलाहकार, तो कमला हैरिस आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, यानी वहाँ की ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, और इनकी सुरक्षा सलाहकार जो समिति है उसमें जो इनकी सुरक्षा सलाहकार बनी है वो कौन है? भारतीय हैं, इनका नाम है शांति सेठी। कौन है मित्रों? शांति सेठी। अगला देखते हैं हम मई माह की कुछ नियुक्ति। तो देखिए आप सभी को देखना है फ्रांस की प्रधानमंत्री, ये कौन है? एलिजाबेथ बोर्न, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इनुएल मैक्रोन। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख महमूद। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, और ये किसके स्थान पर आए हैं? स्कॉट मॉरिसन के स्थान पर। नेक्स्ट इन्फोसिस कंपनी के CEO, तो ये कौन है? सलिल परेख, ये दोबारा से इस पर आए हैं, इन्फोसिस की कंपनी के CEO बने हैं। राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई, और इसका नाम क्या था? AG पेराम्बिलन। कौन था? AG पेराम्बिलन। ये यहाँ पर चर्चा में आ गया था, इसलिए यहाँ पर नोट डाउन हो गया गलत जगह पर, लेकिन इसको मैं दूसरी जो हमारी लिस्ट है उसमें भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आर्मी एविएशन कॉरपोरेशन में शामिल हुई, तो ये कौन शामिल हुई है? हाल ही में अभिलाषा बराक। आप सभी को मैंने नाम याद कराया था, बराक से क्या याद रखना था आपको? बराक ओबामा। तो ये आर्मी एविएशन कॉरपोरेशन में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है, जिनका नाम है अभिलाषा बराक। नेक्स्ट WTO तकनीकी बाधाओं के अध्यक्ष, कौन से मित्रों? तो WTO जो हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी व्यापार तकनीक में जो बाधाएं आएंगी उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अनवर हुसैन। नेक्स्ट पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला पहला हमारा जो शहर था, ये भारत का क्वेश्चन है, विदेशी नियुक्तियों में आ चुका है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा, लेकिन बाद में भी आपको करा दूंगा। मेट्रो शहर बना था हमारा कोलकाता, पीपल बायोडायवर्सिटी में। अब जून माह का करंट अफेयर देखते हैं हमारा क्या है। तो जून माह का करंट अफेयर में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में हाल ही में जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? स्वाति ढींगरा। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना, और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने थे बजराम बेगज। कौन बने थे? बजराम बेगज। नेक्स्ट IMF में एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक किसे बनाया गया था? तो कृष्णा श्रीनिवासन। नेक्स्ट कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं गुस्तावो पेट्रो। UNO में अगला राजदूत या स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये बनी है रुचिरा कंबोज। कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद जलूद, और ये कहाँ के हैं? इराक के। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे कुछ विदेशी नियुक्तियां थी। अब हम बात करेंगे अपने भारत की कुछ नियुक्तियों पर। तो भारत की नियुक्तियां आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, इन सभी को आपको बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो भारत की जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। जैसे नए हमारे हाल ही में 2nd CDS बने थे, लेखा महानियंत्रक परीक्षक बने थे। ठीक है, JNU की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, NCERT के नए अध्यक्ष बने थे, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष है इसके नए अध्यक्ष बने थे। ये बहुत सारी बात, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसमें भी आप सभी का स्वागत है और एक बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या सीखना है, क्या क्या जानना है, उन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे और एक बार में आपको पूरा सुबड़ा साफ करा के सभी नोट्स की खोपड़ी में छेद कर देंगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं।
कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपने क्वेश्चन डालते रहिए और जो भी आपकी डाउट हो, जो भी आपको नोट चाहिए हो, उन सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में लिख देना या जो अभी प्रीमियम वाली हमारी चल रही है उस पर आप लिख देना। तो सबसे पहले देखते हैं जनवरी माह में कौन कौन सी हमारी नई नियुक्तियां हुई, उन पर एक छोटा सा आप सभी को रिकॉल कराऊंगा। हो सके तो नोट डाउन करना और रिवाइज तो आपको करना ही है। भारतीय तटरक्षक बल ICG, इसके हाल ही में जो नए अध्यक्ष बनाए गए थे वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन बनाए गए थे? वीरेंद्र सिंह पठानिया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विनय कुमार त्रिपाठी। स्वच्छ गंगा मिशन, इसके महानिदेशक कौन बनाए गए थे? अशोक कुमार। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी अलका मित्तल। ऐसे ही विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO कौन बनाए गए थे? तो विनोद कन्नन। B4 विस्तारा, B4 विनोद कन्नन। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विजय पॉल शर्मा। एशियाई अवसंरचना बैंक निवेश IIB के नए उपाध्यक्ष बनाए गए थे उर्जित पटेल, जो कि पूर्व RBI गवर्नर हैं, अब क्या होंगे? एशियाई अवसंरचना बैंक के उपाध्यक्ष होंगे। हाल ही में DPSP नियुक्त की गई थी, ये DSP नियुक्त की गई थी असम में, और ये कौन थी? लवलीना बोरगोहान। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, परिधान निर्यातक संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बनाए गए थे नरेंद्र कुमार गोयल। किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड आप सभी लोग जानते हैं, इससे हम इफ्को के नाम से जानते हैं, और इसके नए हेड बनाए गए थे कौन? दिलीप संघानी। नेक्स्ट, उप थल सेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मनोज पांडे। लेकिन अब ये कौन है? तो अब हमारे प्रेजेंट टाइम में कुछ समय बाद इनको अध्यक्ष बना दिया गया था, अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन उससे पहले क्या थे? तो उप थल सेना के अध्यक्ष थे, जो प्रेजेंट टाइम में थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए थे पुष्कर कुमार जोशी। इनका जनवरी में नाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन मई माह में इनको नियुक्त किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो आप सभी को नाम पता होगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपने कई बार पढ़े हैं, डॉक्टर V अनंत नागेश्वर। कौन थे? डॉक्टर V अनंत नागेश्वर कौन थे? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, चीफ एडवाइजर थे, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर। नेक्स्ट, अब फरवरी माह की कुछ नियुक्तियां देखते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA, इसके हेड बनाए गए थे GAV रेड्डी। नेक्स्ट, लेखा महानियंत्रक CAG कौन थे? तो सोनाली सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? जगदीश कुमार। NCERT, इसके हेड थे दिनेश प्रसाद सकलानी। JNU की पहली महिला कुलपति कौन थी? शांति श्री धूलीपड़ी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष VSS के नए अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर S उन्नी कृष्ण नैयर। कौन थे? उन्नी कृष्ण नैयर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए निदेशक। नेक्स्ट आपके सामने है कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये थे S किशोर। 1989 IS बैच के ये IS अध्यक्ष थे, आप सभी को पता है। और कौन है? IS हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं S किशोर। उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो G मुनीश्वरनाथ हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर N चंद्रशेखरन। ठीक है, नेक्स्ट, गुरुग्राम हरियाणा की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनाई गई थी? कला रामचंद्रन। राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर कौन बनाए गए थे? G अशोक कुमार। चीफ जस्टिस नहीं, डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, ये कौन नियुक्त किए गए थे? बंसी बोनप्पा। आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया था? चेतन घाटे को। नेक्स्ट, मैं आपसे केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, लगातार पूरा करंट अफेयर समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी के सामने वो सभी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं कम समय में आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो आप सभी भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर करते रहें। ठीक है, और जितना हो सके अपने सभी साथियों को इस वीडियो से जोड़ते रहें। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना। मैं आपको बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर कराता रहूँगा, नोट्स की सहायता से आपको कम समय में सारी चीज़ें समझाता रहूँगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसकी हाल ही में 25वीं बैठक हुई थी, कहाँ पर? मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। PM आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बनाए गए थे? तो संजीव सन्याल। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक के CEO कौन बनाए गए थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट, मार्च माह के कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं, जैसे सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हाल ही में नई अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? माधवीपुरी बुच, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी की। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में कौन गए थे? तो जयंती घोष। रक्षा मंत्रालय के सलाहकार कौन है? तो विनोद जी खंडारे। कौन है? विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट,
आप सभी को याद रखना है। उत्तराखंड विधानसभा पहली महिला स्पीकर कौन बनाई गई थी? तो ऋतु खांडवी। कौन है? ऋतु खंडूरी, इनका नाम है ऋतु खंडूरी। नेक्स्ट NFRA, ये इसके हेड कौन बनाए गए थे? तो अजय भूषण शर्मा। नेक्स्ट चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष कौन है? AK सीकरी। आपको याद रखना है, चार धाम परियोजना परिसीमित के इसके कौन है मित्रों? समिति के अध्यक्ष हैं AK सीकरी। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? N चंद्रशेखरन, जो मैंने आपको अभी बताए थे। N चंद्रशेखरन कौन थे मित्रों? तो आपको दो जगह याद रखने हैं, एक तो एयर इंडिया के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन और टाटा एंड सन्स जो प्राइवेट लिमिटेड है इसके भी अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट आपको याद रखना है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, तो ये कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और आप सभी को पता है ये हेमंत बिस्वा शर्मा असम के CM हैं। अब अप्रैल माह का करंट अफेयर देखते हैं और क्या क्या इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए लिखे हैं मैंने। वन अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रेणु सिंह। नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। आप सभी को याद रखना है नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी। कौन है मित्रों? मनोज सोनी। एक जीता जागता उदाहरण, जो ठान लिया वो करके दिखाया, जो मान लिया उसको चल कर दिखाया, तो इसका उदाहरण है मनोज सोनी। आप सभी को पता है कितनी परेशानी झेल कर इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। बहुत ही मेहनत के साथ इस व्यक्ति ने इस मुकाम को हासिल किया है। तो आप सभी को भी इसी प्रकार से मेहनत करनी है, पसीना बहाना है। और तुम तो वैसे भी मांझी हो, जो चाहो वो कर सकते हो, पहाड़ को भी काट कर उसे रास्ता बना सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। 29वें थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को याद रखना है 29वें थल सेना अध्यक्ष बन चुके हैं हमारे मनोज पांडे। ठीक है, कौन है? मनोज पांडे। और उप थल सेना के अध्यक्ष हैं BS राजू। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 और इसके हेड बने हैं विजय सांपला। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो कृष्ण रामानुजन। कौन है? कृष्णन रामानुज। नेक्स्ट मई माह का करंट अफेयर देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT, इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं संगीता सिंह। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन बनाए गए हैं? ये हैं तरुण कपूर। वायुसेना के महानिदेशक कौन है? संजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए थे रनिल विक्रमसिंघे, लेकिन हाल ही में इन्होंने भी अपना क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट आप सभी के सामने एयर इंडिया, इसके CEO और MD बनाए गए थे कैंपबेल विल्सन। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव बजाज। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मानिक साहा। CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिप्पर। कौन है? निधि छिप्पर। नेक्स्ट आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन बने थे? SS मुंदड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपना इस्तीफा दिया था, वो थे अनिल बैजल। और इनके स्थान पर नए आ गए कौन? विनय कुमार सक्सेना। कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो नीलोफर खान। ठीक है, और नए उपराज्यपाल दिल्ली के कौन आ गए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना। किसके स्थान पर? अनिल बैजल के स्थान पर। नेक्स्ट आप सभी के सामने भारतीय ओलंपिक संघ, इसके जो अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, इन्होंने क्या कर दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। और इनके स्थान पर एक कार्यवाहक नए जो यहाँ के अध्यक्ष बने हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष, उनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो भी उसको नाम मैं आपको बताऊंगा, रिकॉल कराऊंगा उसका नाम। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो लवलीना बोरगोहन। अभी मैंने बताया था टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और हाल ही में असम का DSP भी नियुक्त किया गया था। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहिती। सशस्त्र बल सीमा SSB के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? SL थाउसोल। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन थे? सतीश पाई। मनरेगा लोकपाल नियुक्त किए गए थे NG ओझा। प्रसार भारती के CEO मयंक कुमार अग्रवाल। कौन? मयंक कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके हेड बनाए गए थे दिनकर गुप्ता। नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर। और भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष मैंने अभी बताया आपको कौन बने हैं? अनिल खन्ना। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाई थी आपको, CBDT की हेड है ना, लेकिन इनके स्थान पर ये CBDT जो हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इसके हेड बनाए गए हैं नितिन गुप्ता। ठीक है, संगीता सिंह जो मैंने बताई थी वो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। नेक्स्ट आप सभी के सामने है जुलाई माह। तो जुलाई माह भी हमारा हो गया था थोड़ा सा, 18 तारीख तक का। रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बनाए गए? अनिल अंबानी, माफ करना आकाश अंबानी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन कौन है? तो संदीप कुमार गुप्ता। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, अब आपके सामने रखूंगा और भी बेहतरीन चीज जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी।
घुमा घुमा कर पूछी जाएगी, लपेट लपेट कर पूछी जाएगी और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। आपको वहाँ पर थोड़ी सी गलती का भी सामना करना पड़ेगा। तो गलती ना करने के लिए आप सभी के लिए मैंने वो चीज़ तैयार की है, उस चीज़ को भी आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है हमारी कुछ केंद्र की योजनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य की सरकार की योजनाएं जो बनाई गई थी। अलग अलग राज्यों ने, किस राज्य ने कौन सी योजना बनाई है, उनकी भी एक सफिशिएंट मैंने लिस्ट बनाई है, आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो सभी चीज़ों को देख सकेंगे, सभी विविध करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर भी बात कर सकेंगे। और आप सभी को मैं अब बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर के क्षेत्र में जो 2021 का करंट अफेयर था उसके भी लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को वीडियो के अंत में दिए हैं, तो उनको भी आप जरूर देख कर जाना। आपको 2021 का भी पूरा करंट अफेयर मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में इतना सारा करंट अफेयर मैंने आपका तैयार कराया है कि परीक्षा से पहले अगर एक दो बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको करंट अफेयर की खोपड़ी में छेद करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे केंद्र की योजनाओं पर, ठीक है। देखिए आप सभी के लिए केंद्र की प्रमुख योजना जनवरी में चलाया गया था। 1 जनवरी को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका क्या, तो पढ़े भारत अभियान के तहत इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट सार कार्यक्रम, ये स्मार्ट सिटी मिशन था। सार कार्यक्रम ब्रांड इंडिया अभियान वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट कार्य योजना, ये कार्य योजना के तहत क्या किया गया, 50 चीतों को मध्य प्रदेश की कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, ठीक है। कार्य योजना के तहत आपको याद रखना है ये बात। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान, ये कहाँ चलाया गया था, तो नई दिल्ली में। 75 बाइकर्स जो पूरे दिल्ली में घूमेंगे और सभी को एक्सीडेंट के प्रति जो वाहन जागरूकता लोग नहीं जानते हैं उन सभी को जागरूक करना है @ अमृत महोत्सव के तहत। इसीलिए इसमें क्या लगाए गए हैं, 75 बाइकर्स। स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा इसे चलाया गया था सिरोही में। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसमें अस्पताल और मेडिकल की सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी। नेक्स्ट आपके सामने फरवरी माह सेहत पहल, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा सैनिक परिवार को टेली चेकअप करने के लिए स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट 100वां हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो चंबा, और ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश में। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट 155 मिलियन डॉलर की थी और इसके साथ समझौता किया है, किसके साथ, तो वेस्ट आपका जो वर्ल्ड बैंक है इसने, ठीक है। नेक्स्ट मार्च माह का स्त्री मनोरक्षा परियोजना, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना। इसी के साथ साथ इसमें यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय ने सहयोग किया था स्त्री मनोरक्षा परियोजना के तहत। ई बिल प्रणाली, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ई बिल प्रणाली को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आपके सामने है जेंडर संवाद कार्यक्रम, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ज़्यादा कोयला उत्पादन महानदी कोलफिल्ड ने किया था। कैच द रेन 2022 अभियान किसने चलाया, रामनाथ कोविंद जी ने, और इसका ये 2nd संस्करण था। कुछ अप्रैल माह की बेहतरीन न्यूज़ आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, ये किसने स्टार्ट किया था, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। स्वनिधि से समृद्धि, ये किसने स्टार्ट किया, 125 शहरों में आवास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब मई और जून की हाल ही में कुछ 2 नई योजना है। MSME सतत प्रणामन योजना, ये नारायण तातुराणे ने, आप सभी का रखना है। समर्थ स्वावलंबन, ऐसी योजना भी किसने स्टार्ट की थी, तो नारायण तातुराणे यानी MSME मंत्रालय ने स्टार्ट की थी। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम, तो ये हाल ही में बंदरगाह एवं जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री ने स्टार्ट की थी, ठीक है। आप सभी को याद रखना है सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना। और अब आपके सामने आई हैं राज्य की योजनाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, राज्य की योजनाएं। ये राज्य की योजनाएं अगर आपने पढ़ ली ना तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकते हैं कि जिस भी आप राज्य से हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी स्टैटिक जीके से जुड़े जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो भी इसमें कंप्लीट होंगे। और स्टैटिक जीके के लिए मैंने एक बहुत अच्छी लिस्ट भी बनाई है। जो करंट अफेयर की स्टैटिक जीके है वो पूरी मैं कराऊंगा आपको। करंट अफेयर की स्टैटिक जीके आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो उसका भी सुपड़ा साफ करेंगे, उसकी भी खोपड़ी में छेद करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे राज्य की प्रमुख योजनाएं। तो स्पेसिफिक और बहुत ही सरल माध्यम से राज्यों की योजनाओं भी आपके सामने रखूंगा। तब तक आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी चीज़ की। आप सभी लोग इस मेहनत को समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं के लिए नई नीति, ये 1 जनवरी की खबर है आपकी। महिलाओं की नई नीति 2021 तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया था,
ठीक है। राइट टू पी अभियान ये नागपुर महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था। सुलभ शौचालय है ना, इसको प्रोवाइड कराने के लिए राष्ट्रीय पी अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट, पहला राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बना था, ये था हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपके सामने है बाल विवाह मुक्त पहला जिला, तो गंजाम जिला था उड़ीसा का। ऐसा ही कानून किसने स्टार्ट किया था? फिलीपींस सरकार ने भी स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना आंध्र प्रदेश की है। इसमें सभी जो गरीब लोग हैं उन्हें भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना स्टार्ट की गई थी। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बोर्ड के द्वारा, और आप सभी को बताया कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी इसके हेड हैं। और जो भी हमारा सामान खो चुका है उसके लिए मिशन अमानत स्टार्ट किया गया था। पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो कुबलंगी। नर्सिंग नीति को लागू करने वाला कौन है? तो हरियाणा। रोजगार मिशन देने वाला, इसमें 5 वर्ष में 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और ये चलाया छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, आप सभी का रखना है, भूपेश बघेल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, जागरूक वोटर अभियान, तो ये ट्विटर के द्वारा, जिसके आप सभी को पता है पराग अग्रवाल कौन है? सीईओ हैं। माना उरु मानावाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना ने स्टार्ट किया था, और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए माना उरु मानावाड़ी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आप सभी के सामने विशेष जागरूक अभियान, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सुगंधित पौधों को बढ़ावा और उन्हें लगाने के लिए। आदिवासी नाथ समझौता हरियाणा और माफ करना आदिबंदरी नाथ समझौता, ये किसके साथ? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। सरस्वती जो नदी है उसकी कायाकल्प के लिए। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खोला गया था। ठीक है, ग्रेफाइट की एक पतली परत होती है, इसके लिए नवाचार केंद्र खोला गया था केरल में। सेरा क्या है? तो सेरा पंजाब का चुनावी स्वयंकर था। ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे दिया गया था? तो एक जिला एक उत्पाद, और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम, तो पश्चिम बंगाल ने चलाया था। पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया था। किसने? ये स्टार्ट किया आपका पश्चिम बंगाल, अपनी दीदी ने, ममता बनर्जी ने। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है माझी वसुंधरा अभियान, तो माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र और यूएनईपी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। स्माइल योजना ये वीरेंद्र सिंह ने इसे स्टार्ट किया था, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था पर्यावरण को अनुकूल खेती करने के लिए। सीड कार्यक्रम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिनटेक ओपन हैकाथॉन नीति आयोग और फोनपे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नव भारत साक्षरता अभियान एनईपी द्वारा 2005 में 5 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया था, माफ करना 5 वर्ष के लिए। असम की 2 महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है, प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण। सचिवालयों में पेंडिंग पड़े फाइलों को निवारण करने के लिए, और प्रोजेक्ट आहरण कौशल विकास में सुधार करने के लिए स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया? गुजरात में। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विज्ञान सर्वत्र पूजित कार्यक्रम रामनाथ कोविंद जी ने स्टार्ट किया था। मरीन एलिट फोर्स ये तमिलनाडु सरकार ने समुद्र जीव अपराध को कम करने के लिए इस फोर्स का गठन किया था, मरीन एलिट फोर्स। निष्कर्षण सदन म्यूजियम ये विशाखापट्टनम में समुद्री संरचना पर आधारित होगा, निष्कर्षण सदन म्यूजियम। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका नाम था देवायतनम, हम्पी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने है मार्च माह। हरित ऊर्जा में पूरा शहर कौन सा रहेगा? कोणार्क उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना ये पुणे में स्टार्ट की गई। सागर परिक्रमा मांडवी गुजरात, मछुआरों की समस्याओं को सुनने के लिए। अम्मा और बहनी योजना आप सभी को पता है सिक्किम की है, इसमें 20,000 रुपये असहाय महिलाओं को दिया जाएंगे, और बहनी योजना के तहत जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल की छात्राएं हैं और महिलाएं हैं, उनको क्या किया जाएगा? सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, संभव स्वावलंबन और समर्थ एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। मिशन आहट और मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, तो ये हाल में किसके द्वारा? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, नान मुदलवान योजना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, 1 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए। पेंशन दान करे योजना ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, दूसरी बच्ची होने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट, महिलाओं को 33% आरक्षण किसने दिया? त्रिपुरा ने। WHO ग्लोबल हेल्थ सेंटर ट्रेडिशनल कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट, मातृशक्ति उद्यतमा योजना ये भी हरियाणा सरकार ने
3 लाख के लोन के लिए। वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए। पहला स्कूल ड्रोन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ग्वालियर का है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक योजना ये त्रिपुरा का है। अप्रैल माह के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल माह में सर्वाधिक ODF प्लस गांव कौन सा है? तो तेलंगाना, और सेकंड स्थान पर है तमिलनाडु। विनय समरस योजना ये कर्नाटक की है, छुआछूत के अंत करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए। आप सभी को पता है विनय नाम का बच्चा एक कहाँ मंदिर में घुस गया था, तो वहाँ के धर्माताओं ने उसे पीट कर बहुत ज़्यादा उसकी बुरी हालत कर दी और उसको वहाँ से निकाल दिया, उसके परिवार के सदस्यों को भी मारा। तो इसी समस्या के चलते विनय समरस योजना स्टार्ट की गई थी कर्नाटक में। नेक्स्ट, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ पर होंगे? कर्नाटक में। मुख्यमंत्री बीमा बागवानी योजना हरियाणा में होंगे, ठीक है, हरियाणा के द्वारा स्टार्ट की गई थी। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में, चीन की सीमा के पास जो जिले हैं उनकी सुरक्षा के लिए। स्किल चलो अभियान तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 100% एडमिशन के लिए श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया था। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड के द्वारा पशुपालन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। सीमा दर्शन योजना ये बनासगढ़ गुजरात में स्टार्ट की गई है और अमित जी ने यहाँ पर इसे स्टार्ट किया था, ठीक है, अमित शाह जी ने। 65 बड़े बलुआ पत्थरों जो कलश मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? असम में, ठीक है। असम में ही वाटर कैंप 2022 हुआ है और पहला हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट ये जोरहाट असम में ही लगाया गया था, ठीक है। अगला है आपके सामने तराई हाथी रिजर्व सैद्धांतिक को मंजूरी किसने दी है? तो लखीमपुर दुधवा नेशनल पार्क ने। स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ये कहाँ पर? तो यूपी में, ठीक है, और यूपी में भी बेस्ट, इसमें आप सभी को स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता किसे दिया गया है? यूपी को, और बेस्ट जो हमारा यूनियन टेरिटरी है यानी यूटी है, इसमें चंडीगढ़ को यह खिताब दिया गया था। नेक्स्ट आप सभी के सामने है पहली जीन परियोजना, ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की थी। मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट की थी। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में स्टार्ट की थी, ठीक है। और आप सभी को 10 मेगावाट क्षमता वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो राजस्थान, और इन्होंने 10 मेगावाट से भी ज़्यादा 32 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा क्षमता थी उसे पार किया था, ठीक है। टारगेट 10 का था लेकिन उन्होंने 32 कर दिया। ई अधिगम योजना ये हरियाणा सरकार ने द्वारा स्टार्ट की है 10th और 12th के बच्चों को टैबलेट प्रदान करने के लिए। मिड डे मील के साथ नाश्ता तमिलनाडु सरकार देगा। टमाटर फ्लू केरल से आया है। आवासीय कोचिंग सुविधा ये मणिपुर सरकार देंगे, ठीक है, कहाँ पर? बिष्णुपुर में। नेक्स्ट, लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा जनताओं के समाधान को एक ही मंच पर सॉल्यूशन करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस किसने स्टार्ट किया है? केरल सरकार ने। घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया, कहाँ पर? दिल्ली में। अगला है आपके सामने NDB में भारत पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोलेगा? गुजरात में। राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने का विधेयक किसने पारित किया? पश्चिम बंगाल ने। आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में। समान नागरिक संहिता के लिए मसौदा समिति किसने बनाई थी? तो उत्तराखंड ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है हर घर दस्तक अभियान, तो ये किसने स्टार्ट किया? ये सेकंड चरण इसका स्टार्ट किया है ना, रामनाथ कोविंद जी ने इसका शुभारंभ किया था हर घर दस्तक अभियान का। नेक्स्ट, पहली बार ड्रोन द्वारा मेल को डिलीवर किया था कच्छ गुजरात में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन देगा? कौन सी राज्य सरकार देगी? तो राजस्थान सरकार देगी। अब शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? गांधीनगर गुजरात में। माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? नाबार्ड बैंक ने। लेकिन माई पैड माई राइट योजना स्टार्ट किसने की है? त्रिपुरा सरकार ने। आंचल की शुरुआत राजस्थान ने की है। ड्रोन नीति राज्य ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, नन्ही परी कार्यक्रम उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में होगा। सुजल योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की है। डिस्प्ले फैब स्थापित किया किसने? तो ये तेलंगाना सरकार ने। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना गुजरात में 100 दिन का महिलाओं को पोषण देने के लिए स्टार्ट किया गया था, जो गर्भवती महिलाएं उनको। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो बेंगलुरु में खोला गया था। नेक्स्ट आपके सामने वन नेशन वन राशन कार्ड का 36वां राज्य कौन सा बना था? तो असम। बाल गोपाल योजना राजस्थान सरकार ने मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को दूध देने के लिए, ठीक है, 150 ml और 200 ml, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध देने के लिए बाल गोपाल योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, मेडिसेफ चिकित्सा परियोजना ये किसने स्टार्ट किया? केरल ने, ठीक है। आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना किसने स्टार्ट की? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है।
नेक्स्ट नारी नमन योजना, ये किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, अब आप सभी के सामने लेकर आऊंगा विश्व और भारत के कुछ प्रमुख सूचकांक। तो बहुत ही डिटेल के साथ उन सभी सूचकांकों को हम बात करेंगे। उन सभी सूचकांकों को आप नोट डाउन करना, वह आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं विभिन्न सूचकांकों की। तो कुछ प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जितने भी हमारे जून और जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी हमारे होंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। किसके द्वारा जारी की गई, कौन फर्स्ट पर है, कौन बॉटम पर है और भारत की उसमें क्या रैंक है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनटीपीसी माफ करना, जो भी हमारे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर आने वाला है, तो उसमें एक ना एक इंडेक्स आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपका एक इंडेक्स तैयार कर लीजिए। सभी इंडेक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, पहला है पहला क्रिप्टो इंडेक्स। तो क्रिप्टो बाय द्वारा इसे जारी किया गया था और इसे बोला गया था IC15 इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम बताया गया था, केवल इसमें रैंक अभी जारी नहीं की गई थी। नेक्स्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें टॉप पर कौन आया था? जापान और सिंगापुर। बॉटम पर आया था अफगानिस्तान और भारत इसमें 83वें स्थान पर था। ये जनवरी जो आप सभी को पता है हैंडले पासपोर्ट जो इंडेक्स है ये एक साल में 4 बार आता है। तो ये जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये माफ करना जनवरी और फरवरी के लिए था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी के सामने है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स रिपोर्ट। कोविड-19 में रोजगार के जो नाजुक हालात थे उनके बारे में रिपोर्ट जारी की गई थी और ILO के द्वारा इसे जारी किया गया था। नेक्स्ट आप सभी के सामने टॉप अप्रूवल रेटिंग है ना, टॉप अप्रूवल रेटिंग। इसमें टॉप पर कौन आए थे? नरेंद्र मोदी जी और थर्ड स्थान पर थे मारियो दागरी। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने है इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर रिपोर्ट। जारी किसने किया था? अंकटाड ने। अंकटाड की स्थापना 1964, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। FDI के क्षेत्र में भारत माइनस की 26% तक इसमें गिरावट हो सकती है और चीन में 20% की इसमें क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इंपॉर्टेंट और बहुत ही आप सभी के लिए जानने वाला इंडेक्स भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। टॉप रहा था इसमें कौन? डेनमार्क और बॉटम पर रहा था अपना नल्ला पाकिस्तान। जारी किसने किया था? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जर्मनी की एक संस्था है, इसने जारी किया था और इंडिया इसमें 85वें स्थान पर रहा था। ठीक है, आप सभी का रखना है 2020 में ये 86वें स्थान पर था, लेकिन 85वें स्थान पर 2021 में है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल सबसे मूल्यवान कंपनी है। कैसी मूल्यवान कंपनी में कौन है? एप्पल शामिल है। ये भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में सर्वाधिक स्टार्टअप स्थापित कहाँ पर हुए हैं? तो दिल्ली में। उसके बाद आपको याद रखना है बेंगलुरु में और स्टेट में देखें तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 2 शहर हैं, लेकिन आपको स्टेट में पूछे तो महाराष्ट्र में। दिल्ली में 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट किए गए थे 2021 और 22 में। नेक्स्ट सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य, तो ये कौन सा है? सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, सेकंड पर है बिहार और तीसरे पे है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 से स्टार्ट किया गया था। शीर्ष स्थान पर है भारत, सेकंड स्थान पर है ब्राजील और जारी करता कौन था? सेल्स फोर्स। कुल देश कितने हैं इसमें? 19। ये जो इंडेक्स है आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? टाउन ट्रैफिक इंडेक्स। भीड़भाड़ वाले शहरों के मामले में इस इंडेक्स को जारी किया गया था और भारत का मुंबई इस पर 5वें स्थान पर था। टॉप पर था इस्तांबुल और ये कहाँ पर है? तुर्की में। लोकतंत्र सूचकांक 2021, इसमें पहले स्थान पर कौन था? नॉर्वे। बॉटम स्थान पर यानी निचले स्थान पर अफगानिस्तान और 46वें स्थान पर था भारत लोकतंत्र सूचकांक में। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया था? इको इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा से जारी किया गया था। नेक्स्ट डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या में वृद्धि, कितने परसेंट? 11% वृद्धि हुई है। रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के द्वारा से जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में टॉप पर कौन था? अमेरिका। जारीकर्ता कौन था? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और इसमें अंतिम स्थान पर था वेनेजुएला और भारत इसमें 43वें नंबर पर था। नेक्स्ट आपके सामने है मार्च माह सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। SDG गोल के प्रदर्शन में किसने बढ़िया काम किया है, इसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया गया था। टॉप था इसमें केरल और भारत में टॉप, भारत 120वें स्थान पर था, लेकिन भारत में टॉप किसने किया था? केरल ने। और सबसे नीचे स्थान पर आता झारखंड और बिहार। नेक्स्ट द वेल्थ रिपोर्ट 2022, इसमें टॉप किसने किया? तो अमेरिका ने। सेकंड स्थान पर चीन था, थर्ड स्थान पर भारत है। जारी किसने किया था? नाइट फ्रैंक के द्वारा। लोकतंत्र रिपोर्ट 2022, ये 2022 की लोकतंत्र रिपोर्ट है। इसमें टॉप किया था स्वीडन ने और इसे जारी किया था वीडैम के द्वारा। भारत को इसने
93वें स्थान पर रखा, ठीक है। और अपना नल्ला पाकिस्तान 117वें स्थान पर था। नेक्स्ट आपके सामने विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें नल्ला पाकिस्तान हमसे ज़्यादा थोड़ा खुश रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको थोड़ा नज़रअंदाज करना, और एक इंडेक्स बताऊंगा जिसमें नल्ला पाकिस्तान हमसे नीचे है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट इंडेक्स, ये UNSDN के द्वारा जारी किया गया था। टॉप इसमें फिनलैंड है, अफगानिस्तान इसमें भी नीचे है, 136वें स्थान पर भारत है और 121वें स्थान पर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हम सभी से ज़्यादा खुश है। आप सभी लोग देख सकते हैं इस बेखुदा से बेकार से इंडेक्स में क्या रिपोर्ट बताई गई है कि जो पाकिस्तान है हमसे ज़्यादा खुश है, खुशहाल है। नेक्स्ट इंडेक्स है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की गई थी। टॉप एलोन मस्क आए थे और 9वें स्थान पर भारत के अंबानी जी, और एशिया में ये फर्स्ट हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी। फोर्ब्स बिलियनर अमीर की लिस्ट में टॉप एलोन मस्क थे और सेकंड जेफ बेजोस थे। तो दोनों लिस्टों से आपको याद रखना है टॉप और सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट एक आई थी हुरून रिच लिस्ट, इसमें वुमेन की लिस्ट आई थी और ये थी वुमेन, ये चीन की थी, इंडिया फाल्गुनी नायर की थी, ठीक है। नेक्स्ट हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, टॉप कौन था? साइरस पुणेवाला, इन्हें इसे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसमें टॉप बांग्लादेश है और इसमें आपको याद रखना है पाकिस्तान 3रे स्थान पर है और भारत 5वें स्थान पर है। जारी किसने किया? तो QS एयर इसके द्वारा जारी किया गया था, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQ एयर इसके द्वारा। नेक्स्ट राजधानी दिल्ली, शहर भिवाड़ी राजस्थान और सेकंड स्थान पर है गाजियाबाद, ठीक है। राजधानियों में सबसे ज़्यादा भिवाड़ी शहर में ये गुणवत्ता देखी गई थी। नेक्स्ट वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट, सर्वाधिक ध्वनि वाला प्रदूषण वाला देश, तो UNEP के द्वारा इसे जारी किया गया था। टॉप इसमें कौन था? ढाका, और सेकंड स्थान पर अपने भारत का मुरादाबाद और 3रे स्थान पर था इस्लामाबाद, ठीक है। आपको याद रखना है इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी ध्वनि प्रदूषण में 3रे स्थान पर है, सेकंड उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और ढाका पहले स्थान पर है ध्वनि प्रदूषण में। नेक्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, पवन ऊर्जा क्षमता कितनी होगी? तो ये है 93.6 गीगावाट। नेक्स्ट टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट 2022 में पहला स्थान किसे मिला? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के द्वारा पहला स्थान पाया गया। नेक्स्ट मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत इसमें 150वें स्थान पर है। जारी किसने किया था? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा से जारी किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉप इसमें नॉर्वे था और इसमें आप सभी को याद रखना है बॉटम पर कौन था? तो बॉटम पर आपको याद रखना है ये इसमें उत्तर कोरिया है, ठीक है। आपको याद रखना है टॉप बॉटम पर कौन है? उत्तर कोरिया। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022, जंगल नष्ट होने के लिए इसे जारी किया गया था और FAO इन्होंने बताया था क्या कि पिछले 30 वर्षों में 10.3.4% वन नष्ट हुए हैं। नेक्स्ट कुल प्रजनन दर 2%, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा है, सिक्किम में सबसे कम है और अंडमान निकोबार यूनिट में सबसे ज़्यादा है, यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट भारत में 2030 तक भूख से पीड़ित संख्याओं कितनी होने वाली है? तो 73.9 मिलियन, लगभग 23% की वृद्धि होने वाली है 2030 तक, ठीक है। IFPRI के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला है आपके सामने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ट्रैवल और टूरिज्म में किसने ज़्यादा डेवलपमेंट किया है उसके लिए जारी किया गया था WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप इसमें जापान, बॉटम पर चांद, अफ्रीका का देश है चांद, और 54वें नंबर पर है भारत, ठीक है। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों में 3 भारतीय, करुणानिधि, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज, ठीक है। अगला विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉप अमेरिका, सेकंड रूस, थर्ड भारत और चौथा चीन है। नेक्स्ट फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट, यानी 30 से कम उम्र के जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं और सबसे ज़्यादा पैसे हैं, बिलियनर्स हैं, तो उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी। जारी करता था फोर्ब्स। टॉप इसमें रहा था इंडिया और सेकंड रहा था सिंगापुर, यानी सबसे ज़्यादा एशिया में बिलियनर्स थे, ठीक है। और मोमोजी निशिया इसमें टॉपर रही थी, जापान की। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में और सबसे कम उम्र में, मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, फर्स्ट स्थान पर है डेनमार्क, सेकंड स्थान पर है UK, लास्ट पर है भारत, ठीक है, 180वें स्थान पर। अगला QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, टॉप पर कौन है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट MIT है ये। टॉप पर रहा फिनलैंड, बॉटम पर, माफ करना ये तो उसका ही ऊपर वाले का,
इसका देखना वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, इसमें टॉप फिनलैंड, बॉटम साउथ सूडान और 161 पर इंडिया। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर रिवाइज करते रहें। सिप्री एयर बुक 2022, सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास है? तो रूस के पास 5,477, यूएसए के पास 5,428, पाकिस्तान के पास 165 और इंडिया के पास है 160। तो पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा क्या है? परमाणु हथियार हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। ये टॉपिक है हमारा प्रमुख ऐप पोर्टल। तो आज हम इस पर भी हम सुबड़ा साफ करेंगे, प्रमुख ऐप एवं किस पर? पोर्टलों पर। तो इसकी भी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है आप सभी के लिए, इसे भी आप जरूर देखें और सभी पोर्टल और ऐप को आप एक बार याद कर लें, इनका रिकॉल कर लें, इन्हें रिवाइज कर लें। तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे प्रमुख ऐप और पोर्टल। जनवरी माह के ये प्रमुख पोर्टल आपको याद रखनी है। जैसे सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया था निवेशकों को शिक्षित करने के लिए। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम ये फ्लिपकार्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कोयला पोर्टल ये कोयला संबंधित मुख्य प्रदर्शन इसमें आंकड़े किए जाएंगे। नेक्स्ट स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये एक मीटिंग पॉइंट होगा क्रेता और विक्रेता के मध्य। डिजिटल संसद ऐप लोकपाल लोकसभा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लोकसभा सचिवालय के द्वारा। निपर अनुसंधान पोर्टल मनसुख मंडावा के द्वारा प्रमाणिकता चेक करने के लिए। नेक्स्ट भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क लम्हेटा मध्य प्रदेश जबलपुर में खोला गया था। कोई तंबाकू ऐप ये तंबाकू छोड़ो के लिए एक उपाय के लिए एक ऐप जारी किया था WHO ने। परामर्श 2022 क्या है? तो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। PM आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड है, गिरिराज सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसान ऐप IIT रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आप सभी को याद है दिशांक ऐप कर्नाटक से स्टार्ट किया गया, भूमि संबंधित विवादों को खत्म करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है तेजस पोर्टल, तो दुनिया एक्सपो में इसे स्टार्ट किया गया और अनुराग ठाकुर के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने DBT पोर्टल प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर, एक 313 नई योजनाएं इसमें शामिल की गई थी। फास्टर सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट कैदी की जमानत के लिए। प्रसारण सेवा पोर्टल सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। टेम्पल 316 पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाइव मंदिर दर्शन कराने के लिए। कावली उत्वी ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सुपर ऐप टाटा के द्वारा स्टार्ट किया गया। इंडिया एनिमलाई पोर्टल भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट उत्सव पोर्टल एक डिजिटल पहल है संस्कृति मंत्रालय की। ईडर योजना या ईडर पोर्टल सड़क घटनाओं को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप ये हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। सैली ऐप केरल सरकार के द्वारा रोग निदान और नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट गति शक्ति संचार पोर्टल तो माइटी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया था अधिकारी की समस्याओं के निदान के लिए, है ना। जितनी भी हमारी जो अधिकारियों से समस्याएं रहती हैं उन सभी के निदान के लिए अधिकारी दूर करें, उसके लिए इसे पोर्टल को जा। नेक्स्ट आभा मोबाइल ऐप ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला आप सभी के सामने है जन समर्थ पोर्टल, तो ऋणदाता और लाभार्थी के मध्य सीधा कनेक्शन हो इसके लिए स्टार्ट किया गया था। एक साथ शिष्ट ऐप इसे बाल अधिकार संरक्षण के लिए जारी किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ये भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राइट टू रिफॉर्म या राइट टू रिप्योर न्यूयॉर्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ओमी कार्ड मोबाइल ऐप है नगद निकासी के लिए। निपुण परियोजना कौशल परीक्षण के लिए आवास मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल थे। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातों पर, जिसमें हमारे खेल पुरस्कार रह चुके हैं, प्रमुख दिवस रह चुके हैं, प्रमुख सम्मान रह चुके हैं, प्रमुख निधन रह चुके हैं, प्रमुख विश्वविद्यालय जो नए बने हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, और रह गए हैं लास्ट में हमारे कुछ विदेशी घटनाएं, उसके बाद 2021 का करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आइए बढ़ते हैं उस नई बेहतरीन सी चीज़ की तरफ जो आपको पढ़नी है। अब आपसे चर्चा करेंगे हम कोविड-19 पर। तो कोविड-19 के जितने भी हमारे क्वेश्चन बने हैं 2022 में, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी हाल ही में हमारी प्लांट वैक्सीन बनाई गई थी, तो बहुत सारी जो वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 से संबंधित है, और कुछ नए डेल्टा वेरिएंट भी आए हैं जैसे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कोविड-19 के भी सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखूंगा, इन्हें भी आप देखना, और बहुत स्पेशल तरीके से आपको कोविड-19 के सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको बताया है कि एक नया वेरिएंट आया था जिसका नाम था B.1.640.2, जिसे हम IHU इसका नाम रखा गया था। इसकी पहचान फ्रांस में की गई थी। एक और नया वेरिएंट आया था V.1.529, ये दक्षिण अफ्रीका में, और इसका नाम रखा गया था ओमिक्रॉन। ठीक है,
ऐसे ही इसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के द्वारा एक स्वदेशी किट बनाई गई थी जो क्या करेगी, कोविड-19 को चेक करेगी। इसका नाम रखा गया था ओमिस्योर। क्या रखा गया? ओमिस्योर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे मित्रों, तो एक आया था हमारा डेल्टा क्रॉन, और ये डेल्टा क्रॉन क्या था, तो एक डेल्टा वेरिएंट, एक ओमिक्रॉन वेरिएंट, इन दोनों से मिलकर बना था डेल्टा क्रॉन। इसकी पहचान कहाँ पर हुई थी, तो साइप्रस, जिसकी राजधानी क्या है, निकोसिया, यहाँ पर इसकी पहचान की गई थी। 15 से 18 वर्ष के 100% वैक्सीनेशन का काम किस यूटी में पूरा किया गया, तो लक्षद्वीप में। 16 जनवरी 2022 को टीकाकरण का 1 साल पूरा हुआ, जिसके उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी की गई। किसके द्वारा, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ओमिक्रॉन नई स्वदेशी वैक्सीन किट बनाई गई थी, इसकी है ना, परीक्षण किट बनाई गई, इसका नाम रखा गया ओम। 150 रुपये में 2 घंटे में ये क्या कर देगी, अपना रिजल्ट दे देगी। तो फरवरी की तरफ देखते हैं। कोविड-19 आपातकालीन मंजूरी किसने दी थी, तो कोविड-19 की एक वैक्सीन थी जिसका नाम था स्पुतनिक लाइट। ये सिंगल डोज वैक्सीन थी जो अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। इसमें जल्द से जल्द इसको मंजूरी दी गई थी, रूस के द्वारा बनाई गई थी, माफ करना। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी वाइंडिंग डोमेन RDV प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, ये कार्बोवैक्टियम इसका नाम रखा गया था, ये बनाई गई थी। मार्च के अगर हम देखें 2 खबरें थी। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन ये कनाडा ने बनाई थी और नाम था कोविफिन्स। ठीक है, कोविफिन्स। कोविड सब वेरिएंट V.1 और V.2 ये कहाँ देखे गए थे, तो इजराइल में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अगला देखते हैं हम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जानवरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन। तो कोविड रोधी वैक्सीन ये कब, एनकोवैक्स से स्टार्ट किया गया था, इसका नाम रखा गया है ना। और कैसी, तो जानवरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन बनाई गई थी। स्वदेशी पहली mRNA वैक्सीन, इसका नाम रखा गया है जियोमकोवैक 19, और ये कहाँ पर, पुणे में बनाई गई थी। तो ये हमारे कोविड-19 से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने बहुत सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आप सभी के लिए एक ऐसा और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जहां से आपके क्वेश्चन बनना 101% तय है। और अब हम बात करेंगे खेल पुरस्कारों पर। कुछ ऐसे खेल पुरस्कार, कुछ ऐसे सम्मान जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं और उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन खेल पुरस्कारों पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। सभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के जितने भी हमारे खेल पुरस्कार हैं, जितने भी अब तक खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन सभी पर बेहतरीन सा रिवीजन लगाएंगे और परीक्षा की खोपड़ी में शेयर करेंगे। और इन नोट्सों का भी अब हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं। मुश्किल से 10-5 मिनट में पूरा जून जनवरी माह का करंट अफेयर साफ हो जाएगा इस 15 मिनट में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल पुरस्कारों की। पहला है अंडर-19 एशिया कप 2021। तो अंडर-19 एशिया कप 2021 इसके विजेता है भारत और 8वीं बार भारत इसका विजेता बना है। उपविजेता टीम कौन सी है, श्रीलंका। ठीक है, साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट कौन नामित हुई थी, तो स्मृति मंदाना। 73वें ग्रैंड मास्टर ये कौन थे, तो भरत सुब्रमण्यम, चेन्नई के थे। आपको नाम याद रखना है, भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के थे। नेक्स्ट दिसंबर प्लेयर ऑफ द मंथ, ये दिसंबर 2021 के हैं प्लेयर ऑफ द मंथ, ये है आजाद पटेल। और एक ही पारी में इन्होंने 10 विकेट लिए थे इंडिया के खिलाफ। ये कहाँ के, न्यूजीलैंड के, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट ये किसने जीता था, तो लक्ष्य सेन ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पेशेंस के साथ इन चीज़ों को आपको देखना होगा अगर आप अपनी परीक्षाओं को, अपने सपनाओं को पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट 9वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला है ना, ये किसने, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे किसने इसको जीता। फीफा फुटबॉलर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन थे, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की, और महिला थी एलेस्किया पुटेलस। ठीक है, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 ये कौन बनी, फिर नामित की गई थी स्मृति मंदाना, और स्मृति मंदाना बन गई। ये 2018 में भी ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रही थी। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट ये किसने जीता था, PV सिंधु। नेक्स्ट 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हमारे हिमाचल प्रदेश में हुई थी, मैंने आपको यहाँ बताया था। इसका विजेता कौन रहा था, लद्दाख, और उपविजेता कौन रहा था, चंडीगढ़। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपके सामने है महिला एशिया हॉकी कप 2022, इसे किसने जीता था, जापान ने, और उपविजेता कौन रहा था, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में अगर आपने सर के यहाँ पर कोई भी अगर टेस्ट लगाया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपका रिवाइजन कराया है। फरवरी माह से देख लेते हैं। तो ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 ये 2020 का था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, तो 2022 में हुआ है, इसलिए इसका नाम भी 2020 ही रखा जाएगा। ठीक है, उन्नति हुड्डा ने जीता। मात्र 14 वर्ष की सबसे युवा ओडिशा ओपन बैडमिंटन जीतने वाली पहली महिला हैं।
नेक्स्ट, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 कौन है? तो PR श्रीजेश, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट, LIC के अध्यक्ष, ये थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, तो इसे भी हम देख लेंगे। MR कुमार, ये 1 साल इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ना, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया था? डेरिल मिशेल को। नेक्स्ट, 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम कौन बनी? इंडिया। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और जो 1000वां मैच खेला गया था वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया था। नेक्स्ट, ICC अंडर 19 विजेता, तो ICC अंडर 19 विजेता क्रिकेट का कौन रहा? इंडिया। उप विजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड। नेक्स्ट आपके सामने है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022, ये फुटबॉल से संबंधित है और इसे किसने? तो सेनेगल ने जीता था। और सेनेगल की राजधानी आप सभी को बताया क्या है? डकार। खाओ पियो और लो डकार। नेक्स्ट, AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है चीन ने। उपविजेता है इसका दक्षिण कोरिया। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने है राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसका खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। ठीक है, और महिलाओं किसने जीता है? केरल ने। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लिश चेल्सी क्लब के द्वारा, ये UAE में हुआ था, इसे जीता था। नेक्स्ट, डेब्यू मैच में तीसरा शतक लगाया किसने? तो शकीबुल गनी, ये बिहार के हैं और पहले अपने डेब्यू मैच में ही इन्होंने 13 शतक लगा दिया। मार्च की बात कर लेते हैं, तो मार्च में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। पहली बार दबंग दिल्ली ने जीता है और प्रो कबड्डी के 8वां संस्करण था। मैक्सिको ओपन, ये किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। ठीक है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और उपविजेता कौन थे? कैमरून। नेक्स्ट, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक किसने जीता? तो पूजा जात्यान ने। नेक्स्ट, 5000वां रणजी मैच खेलने वाला, ये कौन कौन सी टीम थी? तो रेलवे और जम्मू कश्मीर ने 5000वां मध्य जो चैंपियनशिप हुई थी या रणजी मैच जो हुआ था वो खेला गया था। नेक्स्ट, ICC विश्व कप 2022, इसमें आप सभी को बताया कौन विजेता रहा? ये न्यूजीलैंड में हुआ था और ये महिलाओं का जो हमारा विश्व कप था इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और उप विजेता रहा इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व एथलीट पैदल चाल, इसमें कांस्य पदक जीता और ये भारतीय टीम थी पूरी की पूरी, इसने जीता। ठीक है, नेक्स्ट, ICC महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक खेलने वाली मैच या सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली एक बात महिला थी, यह है मिताली राज और 6 बार ये खेल चुकी हैं वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट, सर्वाधिक गोल किसने किए हैं फुटबॉल में? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ये पुर्तगाल के हैं और 807 से ज़्यादा ये गोल लगा चुके हैं। 250 विकेट लेने वाली पहली महिला, तो ये भारतीय बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं, महिला क्रिकेटर हैं, झूलन गोस्वामी, इनके द्वारा लगाए गए हैं, लिए गए हैं। ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कौन है? तो ये हैं विक्टर एक्कलसेन और उपविजेता है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप, ये किसने जीती है? पंकज आडवाणी ने। विजेता उपविजेता कौन रही है? तो उपविजेता है इसके ध्रुव सितवाला। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है महिला टेनिस खिलाड़ी द्वारा लिया गया संन्यास, तो आप सभी को बताया काफ़ी फेमस नाम है और टेनिस की बहुत ही जानी मानी शख्सियत आपके सामने एशले बार्टी ने क्या कर दिया? संन्यास पद का घोषणा कर दिया। ठीक है, संन्यास लेने का घोषणा कर दिया। नेक्स्ट, अबेदुल्ला खान हॉकी कप के विजेता कौन रहा है? तो रेलवे, और उपविजेता रहा है कौन? आर्मी 11। अप्रैल की बात कर लेते हैं, अप्रैल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, इसकी विजेता कौन रही है? तो भारत रहा है। ठीक है, और आयोजन कहाँ हुआ इसका? झारखंड में। उपविजेता कौन है? बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके सामने है IPL में सर्वाधिक विकेट किसके द्वारा लिए गए? तो डेविन ब्रावो के द्वारा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पर हुए हैं? सेकंड टाइम पे कर्नाटक में। नेक्स्ट, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ था, विजेता सबसे युवा है कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के हैं और इनकी उम्र है 18 वर्ष। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मियामी ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ना पहला महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर होगा? तो जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा भारत में और इसमें लड़की और लड़के दोनों साथ में खेलेंगे, यानी मिक्सअप खेलेंगे। नेक्स्ट, 12वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप, इसका विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है इसका हरियाणा और इसका उपविजेता रहा है तमिलनाडु। ठीक है, मई माह का करंट अफेयर देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा खेलो मास्टर गेम्स 2022, ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम में। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड,
ये किशोर कुमार दास ने जीता था। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप इसमें कांस्य पदक किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हर्षिता गरुड़ ने। नेक्स्ट 75वीं संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है? तो केरल इसका विजेता रहा है। और मित्रों आपको याद रखना है बंगाल इसका उपविजेता रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। इसमें पदक शीर्ष में कौन आया है? तो जैन यूनिवर्सिटी 32 पदकों के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप पर रही थी। नेक्स्ट विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022, तो ये किसने जीती है? रोनी ओ सुलीवन ने। नेक्स्ट T20 में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो डेविड वार्नर। नेक्स्ट 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक ये कहाँ पर हुए? ब्राजील में। 4 गोल्ड भारत ने जीते हैं। थॉमस कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप के विजेता कौन है? तो भारत, और इंडोनेशिया को इसने हरा दिया। इटालियन कप 2022 किसने जीता? तो इंटर मिलान और यूवेंटस के मध्य हुआ था, तो इंटर मिलान जीत गया और यूवेंटस हार गया, उपविजेता रहा। फोर्थ हाई स्टेटमेंट एथलीट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? लियोनेल मेसी। उबेर कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दक्षिण कोरिया ने इसे जीता और चीन इसमें हार गया। नेक्स्ट डेफ ओलंपिक 2022 भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ यहाँ पर पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। ठीक है, और फर्स्ट में रहा इसमें यूक्रेन। नेक्स्ट 12वीं राष्ट्रीय सीनियर हॉकी महिलाओं की है ये खिताब किसने जीता? ओडिशा ने। इटालियन ओपन ये टेनिस से संबंधित है। नोवाक जोकोविक और ईगा स्वियाटेक ने इसे जीत लिया। पुरुषों में नोवाक जोकोविक और महिलाओं में ईगा स्वियाटेक ने जीता। नेक्स्ट मुक्केबाजी चैंपियनशिप मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये किसने जीती है? इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप सभी को पता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5वीं महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की है निकहत जरीन। कौन है? निकहत जरीन। नेक्स्ट आपके सामने मैं रखूंगा 12वीं सब जूनियर महिला हॉकी, ये हरियाणा और झारखंड के मध्य हुआ। झारखंड विजेता और ये उपविजेता। नेक्स्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग इसका खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर ने। IBA महिला विश्व हॉकी चैंपियनशिप 2022 तुर्की ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट ISSF जूनियर विश्व कप 2022 किसने जीता? इसमें शीर्ष स्थान पर रहा अपना इंडिया 33 पदकों के साथ। नेक्स्ट आपके सामने जून माह का करंट अफेयर। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 साउथ अफ्रीका ने जीता है, माफ करना साउथ कोरिया ने जीता है और मलेशिया इसमें उपविजेता रहा। मिताली राज द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई है, आप सभी को पता है। क्रिकेट महिला टीम की क्या है? ये कप्तान है। महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया कप जीती और इंडिया ने इस पर 8 गोल्ड मेडल जीते। अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप ये आंध्र प्रदेश में जीती और गुजरात इसमें हार गया। ठीक है, तो ये हमारे थे क्या आप सभी के सामने खेल पुरस्कार। अब आपके सामने वो पुरस्कार लेकर आऊँगा जो किसी को प्रदान किए जाते हैं। जैसे आप सभी को पता है हमारे बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे हमारे बहुत सारे आपको पता है नेताजी पुरस्कार है ना, नाइटहेड की उपाधि। नेक्स्ट आप सभी को पता है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स, बिहार विभूति सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑनर, मिसेज इंडिया, मिस यूनिवर्स, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, दादा साहेब पुरस्कार। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जिन पर हमें बात करनी है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सभी को मैंने आपके सामने रखा है, आशा करता हूं आप उस पॉइंट को भी देखेंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का उन सभी पुरस्कारों में एक बार फिर से। अभी हमारे प्रमुख पुरस्कार हैं जिनका हम सुपड़ा साफ करेंगे, तो जो मैंने आपको बताया इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, उन पर बात करेंगे। खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। सभी क्वेश्चनों पर बात करेंगे, लेकिन बशर्ते आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो पुरस्कारों में आप सभी को दिखना है सबसे पहले मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2022 का अवार्ड। ये 2021 का अवार्ड है, निकिता सोगल को दिया गया था। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाथ संधू ने जीता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन है? तो एलोन मस्क हैं। ऑर्डर ऑफ कनाडा ये 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर वेंकट अय्यर को वैज्ञानिक थे, नवजीत सिंह ये कारोबारी हैं, और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट ये बाल विशेषज्ञ हैं। इन्हें ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया था। ये ऑर्डर ऑफ कनाडा कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार ये इंग्लिश में किसे दिया गया है? तो नमिता गोखले के लिए। हिंदी में किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। अशोक सम्राट के लिए, और संस्कृत में दिया गया था बिंदेश्वरी को। उर्दू में भी ये दिया गया था, उर्दू का नाम आपको याद रखना, चंद्रभान ख्याल को दिया गया था ताज़ा हवा की तविश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 कौन थे? तो किशोर कुमार येदम। नेक्स्ट बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया? तो रोहित कुमार को दिया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किसका आया? उत्तर प्रदेश का, और सेकंड स्थान आया था राजस्थान का। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है
गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2022 बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कौन थे? बिल स्मिथ को दिया गया था। नेक्स्ट 12वां भारत रत्न डॉक्टर अवार्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड किसे दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा। बजरंगी भाईजान में जो छोटी सी बच्ची का किरदार निभाया है हर्षाली मल्होत्रा को क्या दिया गया था? आप सभी को पता होगा अगर आप लगातार जुड़े हुए वीडियो से, तो ये दिया गया था किसे? हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड। नेक्स्ट आपके सामने है मिसेज वर्ल्ड 2022, ये साइलेंट फोर्ड को दिया गया था, अमेरिका की है, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई? क्लाइव लॉयड को, ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे, इन्हें दी गई थी। लेकिन आप सभी को पता है 2020 में नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? तो हैमिल्टन को दी गई थी। नेक्स्ट आपके सामने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, ये सुष्मिता सेन को दिया गया था आर्या 2 के लिए। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद कुमार को। 2021 में किसे दिया गया था? राजेंद्र भंडारी को। और एक संस्था है जिसे दिया गया 2022 में, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन है? तो प्राजक्ता कोहली। और नेताजी पुरस्कार आप सभी को पता है किसको दिया गया था 2022 में? तो शिंजो अबे को। और आप सभी को पता है एक इंटरनेशनल न्यूज़ है कि शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे जब हम विदेशी मामलों पर बात करेंगे, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बेस्ट एक्टर के लिए इसे अवार्ड दिया गया था कुंजांगल को। ये एशिया की बेस्ट फिल्म थी कुंजांगल। नेक्स्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को दिया गया था, 1 लाख पुरस्कार इसमें दिया गया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनको पद्म विभूषण लेने से उन्होंने मना कर दिया, पश्चिम बंगाल के थे। और प्रसिद्ध गायिका संध्या चटर्जी ने भी अपना पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था। अगला आप सभी के सामने है 18वां स्वर्णीय माधवराव लियमे पुरस्कार, ये नितिन गडकरी को दिया गया था। हिलाल पाकिस्तान आप सभी को पता है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है हिलाल पाकिस्तान, और किसे दिया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के मालिक बिल गेट्स को यह दिया गया था। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कुमार को दिया गया था, रणवीर सिंह को दिया गया था। और इनकी मूवी का नाम था 83 जो आया था कपिल देव के ऊपर, इन्होंने वाइफ की बनाई थी, उसके लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? शेरशाह को। फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी थी? पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। नेक्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को दिया गया था मेमी मूवी के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। आशा करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को देखकर जरूर लिख लेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलकर आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसे थोड़ा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये महारत कंपनी है, 1975 में बनाई गई थी। और प्रमोद अग्रवाल इसके हेड में प्रेजेंट टाइम में। इसे भारत की सबसे सर्वोच्च भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी माना गया था, और इसीलिए इन्हें इसे पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है मार्च प्रतिष्ठित वोल्टेज मैन प्रोडक्ट, ये किसे दिया गया? दीपक धर को। बाफ्टा के 75वें जो हमारे फिल्म अवार्ड थे किसे दिए गए थे? ये दिए गए द पावर ऑफ डॉग को। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जैन सिका को। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी के सामने है फिल्म, माफ करना, मिस वर्ल्ड 2021 70वें नंबर की, आप सभी को पता है कौन बनी थी? कैरोलिना बिलासवा। नेक्स्ट GD बिरला पुरस्कार, ये किसे दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। प्रतिजर, आप सभी को पता है आर्किटेक्चर का पुरस्कार है प्रतिजर, फ्रांसिस कैरे को दिया गया था, और ये फर्स्ट अफ्रीकन थे जिन्हें प्रतिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट एबेल पुरस्कार गणित का पुरस्कार है, डेनिस सुलिवन को दिया गया था ये। नेक्स्ट 54वें ऑस्कर अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट 94वें ऑस्कर अवार्ड, फिल्म थी बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ, और बेस्ट एक्ट्रेस थी जेन्सिका चेस्टेन। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है BCC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये गलत जगह आ गया है, गलत क्वेश्चन, लेकिन आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा 2021 का। तो किसने चुना गया? मीराबाई चानू को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिग विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022, तो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था बेगमपेट एयरपोर्ट को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड केम्पेगौड़ा को दिया गया था, आंध्र प्रदेश में है ये। नेक्स्ट कोविड चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया? तो कोची एयरपोर्ट को दिया गया था। नेक्स्ट अप्रैल पर हम बात कर लेते हैं, तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार ये किसे दिया गया था? बाटर का नोबेल पुरस्कार है 2022 का, और विल्फ्रेड वुडसर को दिया गया था। 64वां ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? तो VR। नेक्स्ट आपको याद रखना है 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर राम दत्त मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो मेरी सोना बाबू। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने है हेनरी पुरस्कार 2022, अमर मित्रा को दिया गया था, बंगाल के फेमस लेखक हैं, इनको दिया गया था। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, तो ये कौन सा था? एम्बर ब्रैकन महिला थी एक, जिन्होंने एक बेहतरीन फोटो खींची थी
कमस्लू रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। नेक्स्ट, पहला लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। ट्री सिटी ऑफ द ईयर वर्ल्ड, माफ करना, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट मुंबई और सेकंड हैदराबाद, इन दोनों को दिया गया था वर्ल्ड सिटी ऑफ द, माफ करना, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार को। एवाई इंटरप्योर ऑफ द ईयर चुनाव किसे दिया गया था? फाल्गुनी नैयर को। मेलकप अदेसिया पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रभात पटनायक, अर्थशास्त्री थे फेमस, इन्हें दिया गया था। और नेक्स्ट तो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, क्या है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड किसे दिया गया था? अटल सुरंग को, हिमाचल प्रदेश में है ये, इसको दिया गया था। यूएनईपी द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट आप सभी के सामने बिटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर 2022 किसे दिया गया था? चारुदत्त मिश्र को। इन्हें दोबारा मिला है ये बिटली अवार्ड, पहली बार इन्हें 2005 में दिया गया था और दूसरी बार 2022 में दिया गया है। 75वें कान फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया होगा? यानी इसमें जो हमारी कंट्री ऑफ ऑनर होगा कौन होगा? भारत होगा। नेक्स्ट, ये गलत सवाल आपको याद रखना है, थोड़ा सा गलत जगह पर आ गया, इंडेक्स वाला। सांख्यिकी वार्षिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा लाई जाती है, कम लिंगानुपात देखा जाता है कहाँ पर है? तो आप सभी को हाल ही में सांख्यिकी रिपोर्ट जो आई थी हमारी, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में टॉप था लद्दाख 1104। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश 1111 और अंडमान निकोबार 669। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें, आप सभी को याद रखना है कि कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो मणिपुर रहेगा। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कितना? 880 और ये हमारा DNH ये 898, दादर नागर हवेली। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया था? डॉक्टर सिंथिया रोजेन जविक को। पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट, पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया और ये कहाँ की थी? आप सभी को बताया वेस्ट बंगाल की CM है। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक बेल्जैक को दिया गया। रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को दिया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड अन्ना कवाले को दिया गया और ये कहाँ से हैं? केन्या से। ठीक है, इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपके सामने ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द अवार्ड ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे दिया गया? तो अजय पीराम्बल को दिया गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स, इनमें 10 लाख आसाम को इस ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। संगीत कला निधि पुरस्कार तो लालगुड़ी JR कृष्ण को दिया गया, वहीं पर विजय लक्ष्मी को दिया गया था। संगीत कला आचार्य पुरस्कार RS लक्ष्मी को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार 2022 तो गीतांजलि श्री को दिया गया था, ये मैनपुरी की हैं। और डेली रॉकवेल के द्वारा एक टॉम्ब ऑफ सैंड लिखा गया था, इसके लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसी का हिंदी वर्जन बनाया और रेत में समाधि के लिए इन्हें ये दिया गया था। आप सभी को नेक्स्ट याद रखना है, गोपाल कृष्ण ने जीता वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार। तो वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसे दिया? गोपाल कृष्ण ने। जून के कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर होगा? कठुआ। नेक्स्ट, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पाल्म डी और अवार्ड किसे दिया गया? ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? माफ करना 2021 भिक्षु समसेना को दिया गया था, लेह के थे। और वहीं पर रॉडिक्स ये ब्राज़ील के थे, इन्हें दिया गया था। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार विजय अमृतराजन को दिया गया था हाल ही में। नेक्स्ट, MSME पुरस्कार ये उड़ीसा शहर को दिया गया था और शहर में विरूपन्न नगर को दिया गया था, तमिलनाडु के। बाजरा का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? मोबस को, ये असम की मोबस थी, इसे दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? सारे के सारे आपके सामने खेल पुरस्कारों के साथ साथ आपके पुरस्कार और सम्मान हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने बात कर ली कौन नई नई नियुक्तियां कर ली, विदेश की नियुक्तियां कर ली, प्रमुख ऐप कर लिए, कोविड-19 पर बातें कर ली, केंद्र सरकार की योजनाओं पर सभी क्वेश्चन देख लिए, राज्य सरकार के सभी क्वेश्चन देख लिए, हमने खेल पुरस्कार और पुरस्कार देख लिए, सभी सूचकांक देख लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे आप सभी के सामने एक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा सफिशेंट जो हमारे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और वो रहेगा आपके सामने भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम। तो 2022 में जो भी कार्य प्रथम राज्यों ने किए हैं, प्रथम शहरों ने किए हैं तथा प्रथम देशों ने किए हैं, उन पर हम बहुत ही विस्तार के साथ आपसे बात करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आपके सामने सारी चीज़ें मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी की परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी के यहाँ पर स्टार्ट होगी। प्रमुख पुरस्कार, माफ करना, प्रमुख पुरस्कार हमने बात कर ली है। अब आपके लिए लेकर आया हूँ मैं विश्व और भारत में प्रथम 2022 की करंट अफेयर। तो ये 2022 की करंट अफेयर के स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं।
इसे आप बहुत अच्छे रूप से देखना सभी लोग, ठीक है। आशा करता हूँ इस 15 मिनट के टॉपिक को भी आप बहुत ही प्यार से देखेंगे, बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप इसे देखने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किसने किया? तो जांगनी डोंगती, ये आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। और इन्होंने नासा का इस मिशन को पूरा किया था सबसे पहले। नेक्स्ट, सबसे लंबी मेट्रो लाइन इस संघाई चीन में 8 से 31 किलोमीटर की चलाई जाएगी। पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भारत का कौन सा होगा? केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट आपके सामने है 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू का वाली कंपनी कौन सी है? एप्पल। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी कौन है? हरप्रीत चंडी। कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मंगलौर। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र, ठीक है। नेक्स्ट, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तान की कहाँ की हैं? तो ये है आयशा मलिक। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक ये कहाँ पर खोली जाएगी? गाजियाबाद में। कृत्रिम सूर्य पहला किसने बनाया है? जिसका नाम है टोकामेक, चीन ने बनाया है, आप सभी का रखना है। बाल विवाह पर पाबंदी किसने लगाई है? तो हाल ही में फिलीपींस ने लगाई है और यहाँ के राष्ट्रपति थे रॉबर्ट डार्गोट, इनके द्वारा लगाई गई थी पाबंदी। अमेरिका की सिक्कों पर पहली अश्वेत महिला आएंगी माया एंजेलो, ये फेमस साहित्यकार हैं। खादी दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला जैसलमेर में लगाया गया था। लगभग 225 फुट ऐसा और लगभग 150 फीट ऐसी लंबाई इसकी थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है, पहला नगर निकाय 80 वॉट्स ऑफ सेवाएं देने वाला मुंबई महानगर पालिका है, यानी BMC है। पहली इलेक्ट्रिक बस किसने स्टार्ट की है? दिल्ली ने 27 किलोमीटर के लिए, किसके द्वारा? DTC के द्वारा। नेक्स्ट, UPI ऑटो पे शुरू किया किसने? जियो ने। स्वयं रिचार्ज हो जाएगा इसके लिए UPI ऑटो पे शुरू किया है जियो ने। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया? हैदराबाद में। 216 फुट की रामानुजाचार्य की एक बैठी हुई प्रतिमा। अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला? तो जारा रदरफोर्ड, ये बेल्जियम की हैं और 52,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अकेले उड़ाकर विमान उड़ाकर इन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बहुत ही पेशेंस के साथ सभी वीडियो को देखना, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया गया है। पसीना में पूरा लथपथ हूँ और आपके सामने पूरी 6 महीने की करंट अफेयर, 7 महीने की करंट अफेयर बहुत मेहनत के साथ रख रहा हूँ। पूरी जान लगा दी है मैंने आप सभी के लिए, तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपके सामने पहला दुग्ध गाँव, तो ये हमारा जैरी गाँव जम्मू कश्मीर में। पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एटलस, तो वर्ल्ड एटलस है ये कौन सा है? केरल का। नेक्स्ट, सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में। पंडित जसराज कलराज का लॉन्च नरेंद्र मोदी ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड एम्स्टर्डम में होगा। सर्वाधिक ODF प्लस गाँव मिजोरम में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने फरवरी माह का करंट अफेयर और इसकी स्ट्रेटेजी के। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट, पहला आर्टिफिशियल सलालम भोपाल मध्य प्रदेश में खुलेगा। पहला टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय में खुलेगा। तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में खुलेगा। सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खांडवा मध्य प्रदेश में। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली के किशनगंज में खुलेगी। वाटर टैक्सी सेवा मुंबई से नई मुंबई तक 7,517 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बायो CNG संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली पहली पुलिस कौन सी है? दिल्ली पुलिस। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सड़क तो T49 अरपचला से शिवंगर के लिए 12.758 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हाइबरी ट्रेन जापान की है और दुनिया की पहली कौन सी थी? जर्मनी 2018 में स्टार्ट कर दी गई थी। पहला साइबर सुरक्षा केंद्र भारत में खुलेगा IBM कंपनी के द्वारा। भारतीय रेलवे का सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ये बीना मध्य प्रदेश में खुलेगा। नेक्स्ट आपके सामने मार्च माह का करंट अफेयर लेते हैं। पहला कचरा इको पार्क नई दिल्ली में मनीष सिसोदिया के द्वारा। आरोग्य वनम राष्ट्रपति भवन ये कहाँ पर? दिल्ली में। पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में ब्लू क्रॉस के द्वारा। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस तो यह है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट, परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो IIT रुड़की में। नेक्स्ट, बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो बोधगया बिहार में। 100 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी, ठीक है। बीन टू पॉल इसके क्या है? रचनाकार हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र तूतीकुड़ी तमिलनाडु में। पहला चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश में, ठीक है, स्थापित किया गया, यानी पहला चाइल्ड बजट कौन लेकर आया? मध्य प्रदेश। उत्तर भारत का पहला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जम्मू कश्मीर में खुलेगा। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है, पहला म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में खोला गया है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। नेक्स्ट, विश्व शांति केंद्र कहाँ पर होगा? तो पहला होगा जो भारत का, और ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।
पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी है पुणे महाराष्ट्र में। डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक में। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल मेडागास्कर में। पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड की है। और पाक जल डमरू को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है जिया राय। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन न्यूट्रल खेती पहला राज्य ये है केरल। साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिमला। और अब हम बात करेंगे आप सभी से रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो जितने भी हमारे बेहतरीन से रॉकेट मिसाइल जिन पर हमने चर्चा की है, जैसे आपने बताया, आपने सुना ही होगा अस्त्र, जिरकॉन, दाविंची मिशन, नूरी रॉकेट है ना, मिनी हवल, पिनाका और आपका अग्नि, ये सारे के सारे जितने भी हमारे रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने जनवरी माह की करंट अफेयर से और उसके बाद जून माह तक उसे कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। मानव संचालित पहला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ ने हाल ही डेवलप किया था। क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इसरो ने किया था महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। आईएनएस खुखरी, ये द्वीप प्रशासन को भारत ने सौंपा था, आप सभी को याद रखना है आईएनएस खुखरी। नेक्स्ट, इशाक हरजोग, ये हरसोग आप सभी को याद रखना है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है उत्तर कोरिया की। नेक्स्ट, एंटी गाइडेंट मिसाइल, ये भारत डायनामिक के द्वारा। तो अगला, नासा के द्वारा माफ करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो छूटा जा रहा है, ये है इसरो द्वारा 2022 का पहला उपग्रह EOS-04, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो PSLV C-15 के द्वारा से भेजा गया था। और कब भेजा गया था? तो आप सभी को पता है 14 फरवरी 2022। ये बात किसी को मत बताना कि 14 फरवरी 2022 को क्या होता है। ठीक है। अगला आप सभी के सामने है नासा के 2 सूर्य मिशन, मल्टीस्पेड सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्ट्रॉम, इसको स्टार्ट किया गया था। मार्च में देखते हैं पहली स्वदेशी प्रशिक्षण, यानी पहला स्वदेशी प्रशिक्षण कौन सा है? ये है, जिसका नाम है हंसा एनजी, है ना, हंसा एनजी। नूर उपग्रह 2 किसका है? ईरान का है। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये किंजल 10 मैक की स्पीड है, रूस की है। हाइपरसोनिक के साथ साथ और कौन कौन सी हैं? तो आप सभी को पता है किंजल है, जिरकॉन है और सरमत, ये तीनों किसकी हैं? रूस की हैं। कॉर्नर शॉट वेपन स्ट्रीम, ये किसका है? डीआरडीओ ने स्टार्ट किया था। डिफेंस स्पेस कमांडर एजेंसी ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट आपके सामने है गाओफेन 3, ये चीन इसका अवलोकन करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए गाओफेन 3 को स्टार्ट किया गया था। एयर स्केलेडॉन 316 गोवा से स्टार्ट किया गया था नौसेना में शामिल करने के लिए। सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रेंजेट बूस्टर SDFR का सफल परीक्षण कहाँ से किया था? डीआरडीओ के द्वारा, चांदीपुर उड़ीसा से। पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम, इसका सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया था। ATGM हेलिना नाग हेलीकॉप्टर का वर्जन है, इसका भी पोखरण से ही सफल परीक्षण किया गया। लेजर मिसाइल और रक्षा प्रणाली, ये किसकी है? इजराइल की है। आयरन बीम किसकी है? ये भी इसी की, इजराइल की। नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल, यूक्रेन का सबसे रूस का मॉस्को को ध्वस्त किया, किसके द्वारा? एंटी शिप क्रूज मिसाइल रूस के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने शुक्रयान 2024 किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा। INS सूरत और INS उदयगिरी, ये दोनों युद्धपोत हैं और 2022 में इन्हें कमीशन किया गया है। हंसा एनजी आप सभी को पता है उड़ान प्रशिक्षक विमान है। ठीक है, यानी जो नए नए हमारे विमान उड़ाने वाले आएंगे उनको सभी को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट, INS गोमती सेवा मुक्त हुआ है कहाँ से? मुंबई से। ठीक है, तो ये सारे हमारे डिफेंस के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आप सभी के सामने रखता हूँ मैं जनवरी 2021 का पूरा करंट अफेयर, जो आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 2021 का करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें 2022 के भी मेंशन किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताया 2021 में 6 राज्यों में चुनाव किए गए थे, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल और पंजाब। तो यहाँ पर नए मुख्यमंत्री निकल कर आए, ममता बनर्जी, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, पांडुचेरी के N. रंगास्वामी, केरल के पिनरई विजयन और पंजाब के आए थे चरणजीत चन्नी। लेकिन पुनः से आप सभी को पता है सरकार बदल गई है पंजाब में और नए मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भगवंत मान। गोवा यहाँ के प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पुष्कर धामी और मणिपुर के हैं N. वीरेन। ठीक है, अब आप सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ICC में शामिल होने वाले नए देश कौन कौन से थे? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। रेत का सबसे ऊंचा महल डेनमार्क में। अमेजॉन द्वारा भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर खोला गया? सूरत, गुजरात में। जनवरी, फरवरी और मार्च प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे 2021 में? तो क्रमानुसार ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन और भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को पता है नरेंद्र बुद्ध का निधन हुआ था, ये
फेमस पर्वतारोही थे। जॉन मूंगफली, इनका भी निधन हुआ था, तंजानिया के राष्ट्रपति थे। राहुल खुल्लर, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका निधन हुआ था। सुलेखा सीकरी, बालिका वधू वाली अम्मा थी, जिनका 16 जुलाई 2021 को क्या हुआ था, निधन हुआ था। नंदू नाटेकर, ये फेमस फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हुआ था 2021 में। नेक्स्ट, आपके सामने है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। 5 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें से एक आपको याद रखना है नाम, फिरदौस कौदरी, ये बांग्लादेश की महिला है, फिरदौस कौदरी, इन्हें दिया गया था। 2020 का शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। शेख जायद पुरस्कार, ये अरब का नोबेल पुरस्कार था, ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। अर्थ हीरोज पुरस्कार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। चेंज मेकर अवार्ड फिरोज फैजा को। सखारो पुरस्कार एलेक्सी नवलली को। अर्थस्वर्ण पुरस्कार तकाचार इनोवेशन को। सत्यजीत रे पुरस्कार वी गोपाला को दिया गया था। नेक्स्ट, गेमिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस IIT बॉम्बे के द्वारा स्थापित किया गया था। 14 करोड़ साल पुराना डायनासोर का जो जीवाश्म मिला था निंजा टाइम का। 75वां जन औषधि केंद्र कहाँ पर, शिलोंग मेघालय में। GI महोत्सव मसूरी में बनाया गया। पहली बार ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया डेनिश रेड क्रॉस में। सबसे पुराना आभूषण खोज कहाँ पर हुई थी, जर्मनी में। गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले सेकंड भारतीय अभिनेता संजय दत्त। ताल ज्वालामुखी में विस्फोट फिलीपींस में है, ये वहाँ पर हुआ था। पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ पर बनाया गया, नीदरलैंड में। नेक्स्ट, मैथेनॉल उत्पादन संयंत्र हैदराबाद में। CRPF के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, कुलदीप सिंह। गणतंत्र फ्रंट पर प्रथम महिला राफेल चालक कौन बनी थी, भावना कांत। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। नमस्ते योग पहल आयुष मंत्रालय के द्वारा। असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और 7वां आप सभी को बताया दिहिंग पटकाई। नेक्स्ट, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का अध्यक्ष गठन कहाँ पर किया गया था, राजस्थान में। मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति योजना सोनू सूद के द्वारा स्टार्ट की गई थी। दलित बंधु योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। खुद का OTT प्लान केरल ने स्टार्ट किया है सी स्पेस के नाम से। हिक फ्रॉम टैप ये पूरी उड़ीसा में। ड्रिंक फ्रॉम टैप। ATM ग्रीन ATM हरियाणा सरकार। ई-नगर ऐप गुजरात जलकांसी के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। DNA प्रोफाइलिंग ये उड़ीसा ने स्टार्ट की थी। माई पैड माई राइट योजना स्टार्ट किसने की, त्रिपुरा ने। और खाद्य आपातकाल कहाँ पर लगा है, श्रीलंका में। नेक्स्ट आपके सामने है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। लाल लकीर मिशन पंजाब सरकार का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं, राम सेवक शर्मा। युवा पंचायत के अध्यक्ष रेशमा मरियम। मुगल मेडल किसे दिया गया, अजिंक्य रहाणे को। सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में। दंतक परियोजना भूटान में। नेक्स्ट, पृथ्वी के पास एवं सबसे छोटा ब्लैक होल यूनिकॉर्न मिला है। खादी प्राकृतिक पेंट कहाँ पर, जयपुर राजस्थान से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, लद्दाख और जम्मू कश्मीर संयुक्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, पंकज मित्तल। उभरते हुए सितारे फंड लखनऊ में स्टार्ट किया गया। नमस्ते योग आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात में है। नेक्स्ट, 28वां ग्रैमी अवार्ड बियॉन्से को दिया गया था। और आप सभी को था हाल ही में 2021 का किसे दिया गया था, BR को। एथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़ में। 60 दिनों का आपातकाल चिली में। कवच कुंडल अभियान महाराष्ट्र में। कैबिनेट हिमाचल प्रदेश की है पहली। सबसे कम उम्र की पायलट आयशा अजीज। नेक्स्ट, जेंडर पार्क केरल में खोला गया। एवरग्रेन मालवाहक पोत था जो स्वेज नहर में फंस गया था। एयर टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़। फायर पार्क उड़ीसा। कलारीपट्टू अकादमी तमिलनाडु। और नेक्स्ट है पहली टेस्ट महिला एम्पायर कौन है, क्लेयर पोलोसाक। पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। सबसे युवा अटलांटिक महासागर पार करने वाली जैस्मिन हैरिसन। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार अनंतपुर आंध्र प्रदेश। पेड एम्बुलेंस अमृतसर। ट्री सिटी ऑफ द ईयर हैदराबाद। ठीक है, तो ये हमारा 2021 का करंट अफेयर जो आपसे कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आज की ये हमारी क्लास थी जो मैंने आपके सामने पूरी रखी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आई हो, पूरा पसीना बहाया है मैंने आप सभी के लिए और जान झोंक दी है इस क्लास को लगाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप सभी को ये क्लास मिलने वाली है। और जिस जिसके पास ये क्लास पहुँच गई है वो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनका भी पूरे 6 महीने का करंट अफेयर तैयार हो सके। तो इसी के साथ आपसे विदा होगी, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।